कि कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है कि स्टार्टिंग से ही बड़ी हो। आप शुरू जब करते हो ना बिल्कुल बेसिक से करते हो और आपको नहीं पता वो कितनी बड़ी बनती चली जाती है। मैंने अपनी सिस्टर के साथ एक स्टार्टअप में काम स्टार्ट किया। इट्स अ इवेंट कंपनी का काम था। तो उसमें हम लोगों को एक इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करना था। सारी चीज़ें जो हमने प्लान की थी वो एज़ पर द प्लान नहीं जा रही थी। टिकट्स सेल नहीं हुआ बिकॉज सेलिब्रिटी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था कि टिकट सेल आउट हो जाए। एट द एंड ये हुआ कि हमारे पास फंड्स ख़त्म हो गए थे। हमारे पास मतलब जो सेलिब्रिटीज़ थे उनको भी हमने प्रॉपर फुल फंड नहीं दे पाया था। वो दिल्ली आ गए थे लेकिन स्टेज पे नहीं चढ़ पा रहे थे, ऐसा फंड। सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि हमें स्पॉन्सर्स भी नहीं हमें मिले थे। लोगों को बिलीव नहीं हो रहा था कि ये इवेंट पे पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। वो ऐसा सिचुएशन था कि मेरे फादर को घर सेल आउट करना पड़ गया था मुझे वो फंड एलोकेट करने के लिए। वो इवेंट हम लोगों ने करवाया। बट मैंने उस लॉस के बाद जब मैंने डिसाइड किया ना कि मुझे अब बाहर निकलना है, अब मुझे कोई रोक के दिखा दे, किसी में हिम्मत है ना तो मेरे रास्ते में आ जाए। मतलब एक एटीट्यूड अंदर, मेरा एटीट्यूड ऐसा आया कि मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई भी मेरे सामने अब आ जाए। इवन कितने बड़े से बड़ा बंदा मेरे सामने आके बैठ जाए, पर्सनालिटी, मैं हर बंदे से बात करने की कैपेबिलिटी रखती हूँ और मैं हर प्रॉब्लम से सॉल्व निकल सकती हूँ। और अब मुझे आगे ही बढ़ना है। मेरी लाइफ एक बहुत ही ब्राइट लाइफ है। मेरी लाइफ में मैं सब कुछ डिज़र्व करती हूँ और मैं लाइफ में सब कुछ बेस्ट कर सकती हूँ और मुझे अब मैं कर लूँगी। मेरा चाइल्डहुड बहुत ही नॉर्मल, जैसे हर किसी का होता है कि एक मिडिल क्लास, यू कैन से बिलो मिडिल क्लास फैमिली। जो मेरे जो पेरेंट्स हैं, बहुत रिसेंटली ही वॉज अ फर्स्ट जनरेशन जो गांव से शहर जिन लोगों ने मूव करा। तो मेरे पापा पे पूरा प्रेशर था सब कुछ स्टार्टिंग से बनाने का, स्क्रैच से काम करने का। और ऐसा अगर हम सैलरी बोलें तो कोई इतनी सैलरी भी नहीं थी कि जो अपने बच्चों को एक बहुत अच्छी एजुकेशन दे पाएँ या फिर एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर पाएँ। लेकिन मुझे नहीं पता, मेरे पापा ने, ही इज़ लाइक अ हीरो फॉर मी। उन्होंने ऐसा क्या करा बट कभी हमें ऐसा फील नहीं हुआ कि हम लोगों के पास कोई चीज़ की कमी है या फिर कोई चीज़ हमारी लाइफ में नहीं है। और नॉट जस्ट कि वो चीज़ हमारे पास मॉनेटरी टर्म्स में ही होनी चाहिए, बट बिकॉज ऑफ थॉट्स, बिकॉज ऑफ मोटिवेशन एंड अपब्रिंगिंग जो हमारे फादर ने हमें हमेशा बचपन से दी है। बोला है कि हमेशा बड़ा सोचो और हमेशा लाइफ में अगर करना ही है तो बड़ा ही करो। मतलब इन द सेंस कि जो नॉर्मल पैटर्न चलता रहे, जो पूरी दुनिया एक पैटर्न में जी रही है, जो काम कर रही है, उससे अगर अलग करना है तो आपको डिफरेंट सोचना ही पड़ेगा। तो वो थॉट मुझे बचपन से ही मेरे फादर से मुझे मिला। एक गिविंग नेचर जो मेरा चाइल्डहुड में मैंने हमेशा से देखा कि मेरे फादर ने स्टार्टिंग, जब एक होता है कि एक अभी तो काफ़ी अच्छा चैरिटी का वो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें जो स्टार्टिंग की थी, मैंने खुद से, मैं विटनेस हूँ, वो इस तरीके से हुई थी कि एक बार दिवाली पे हमारे घर में मिठाई के लिए पैसे नहीं थे। तो वो उस टाइम मैं शायद होंगी 3rd में या 2nd स्टैंडर्ड में। तो मेरे फादर को ये रियलाइज़ हुआ कि कैसा लगता है कि जब कोई चीज़ आपके पास नहीं होती है, वो स्कैरसिटी, वो कमी और वो ज़रूरत के वो मेरे पापा को फील हुआ। उन्होंने उस दिन से कसम खा ली कि मेरे गांव में जितना मैं कर सकता हूँ उतने लोगों के घर में दिया ज़रूर चलेगा, उनके घर में मिठाई ज़रूर जाएगी, क्योंकि वो फीलिंग मैंने फ़ील की है। और जब ऐसा बोलते हैं कि एक बार आप कुछ सोच लो, एक बार कुछ आप ठान लो, तो हो सकता है कि शायद किस्मत भी आपका साथ देती है, गॉड भी आपको सपोर्ट करते हैं। तो मेरे फादर ने वो पैटर्न चलाया उन्होंने, और तब से लेकर अब तक मैंने ऐसा कोई त्यौहार नहीं देखा जहाँ जो मेरे गांव में पापा ने जो 200 फैमिलीज़ के लिए जो करते हैं वो अब तब से लेकर अब तक चल रहा है। और अभी तक 1000 बच्चों को उन्होंने जो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करी वो इसी मोटिव से करी है। तो मेरे अंदर वहीं से चीज़ आई कि कोई चीज़ ज़रूरी नहीं कि स्टार्टिंग से ही बड़ी हो। आप शुरू जब करते हो ना बिल्कुल बेसिक से करते हो और आपको नहीं पता वो कितनी बड़ी बनती चली जाती है। तो मेरा चाइल्डहुड बहुत नॉर्मल था, लेकिन चीज़ें मैंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी देखी, खुद से विटनेस करी और वो मैंने अपनी लाइफ में आगे जाके इम्प्लीमेंट करा। मेरी स्कूल एजुकेशन जो स्टार्ट हुई थी, मैंने महर्षि से अपनी नर्सरी टिल 8th स्टैंडर्ड पढ़ाई की थी। महर्षि एक योगी का स्कूल है, महर्षि विद्या मंदिर,
महेश योगी जी का। तो वैसे मैं उसमें कोई ज़्यादा मैंने बहुत इंग्लिश और ये सारी चीज़ें नहीं सीखी, लेकिन मैंने वहाँ पे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाई गई जो मैंने अभी रिसेंटली जब मेरी डॉटर हुई, मैंने सोचा कि मुझे ये चीज़ अपने बच्चे के अंदर भी अडॉप्ट करवानी है। जो मैंने वहाँ से सीखा महर्षि से, जो मैंने बाकी स्कूल्स में वो चीज़ लर्न नहीं की, वो मैंने ये सीखा कि वो लोग मॉर्निंग में एवरी डे बच्चों को मेडिटेशन सिखाते थे। 1 आवर आईज क्लोज करके अगर जो चीज़ आप मेडिटेट करते हो तो वो बहुत एक बच्चे को एक अलग ही स्टेट ऑफ माइंड में लेके जाती है। आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सेल्फ अवेयरनेस। और अगर बच्चा भले ही वो इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में या फिर कुछ भी हो, लेकिन बच्चे को अगर खुद की कैपेबिलिटी और खुद में एक सेल्फ कंट्रोल अगर बच्चा सीख जाता है थ्रू मेडिटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने महर्षि से मेरी सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ अवेयरनेस लर्न किया और मेरे लिए बहुत अच्छा एक्साइटिंग जर्नी रहा महर्षि। देन आफ्टर एम्बिशियस तो मैं बहुत हूँ, उसके बाद मैं एमिटी स्विच कर गई और मुझे लगा कि ये मेरे लिए राइट ट्रैक हो सकता है। मुझे नहीं पता कैसे, बट मैं ना बहुत प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करने लगी थी कि अब मैंने 8th यहाँ से किया, अब मैं एमिटी से करूँगी और उसके बाद मैं यहाँ से ये करूँगी, मेरी लाइफ सेट है। मतलब होता है ना, आप हमेशा लाइफ में प्लान करते हो, तो वही मैंने किया। देन मैं एमिटी गई, सारे सुपर फास्ट फ्लुएंट इंग्लिश वाले बच्चों के बीच में, जहाँ मेरी इंग्लिश बहुत बहुत डब्बागुल थी। डब्बागुल मतलब लिटरली जब टीचर क्लास में बोलते थे कि आप इसको रीड करो या फिर आप व्हेन यू टॉक टू ईच अदर ना, तो वो भी मेरे से इतना कॉन्फिडेंटली नहीं होता था। फिर मुझे लगा कि कोई बात नहीं यार, मतलब सीख लेंगे, कोई ऐसा तो नहीं है कि स्टार्टिंग से सीख के आता है। मैं डिक्शनरी को पूरा ऐसा लगता है, डिक्शनरी एक एक लाइन को अंडरलाइन कर करके वर्ड्स को समझना, चीज़ें लर्न करना, और वहाँ से काफ़ी अच्छा, मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा एमिटी में, स्कूलिंग में। बट हाँ, एक नॉर्मल स्कूल से एक डिफरेंट स्कूल में, एक एनवायरनमेंट चेंज में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ऐसा बोला जाता है आप जैसे 4 लोग के बीच में उठते बैठते हो, आप वैसे ही बन जाते हो। तो शायद मेरी बहुत ये आप बोल सकते हैं कि मेरी जो थॉट प्रोसेस है ना, कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, या फिर मुझे ये अचीव करना है, मुझे वो एमिटी से मिला। नॉट जस्ट कि मैंने पढ़ाई वहाँ से की, इसलिए मेरा सर्कल ऐसा था। तो मेरे को स्कूलिंग काफ़ी मज़ेदार रहा मेरा। जैसे बच्चों को ऑप्शन में सिर्फ 2 चीज़ें दी जाती हैं, एक कॉमर्स, एक साइंस। ये नहीं बोला जाता कि XYZ एक्टिविटी, RJ बनने का ये और वो, एक चॉइस नहीं है। बच्चों के पास बहुत ही एक लिमिटेड पाथ है, जो आउट ऑफ द बॉक्स चले जाते हैं, वो डिफरेंट चीज़ें चूज़ कर लेते हैं। तो मेरे पास कुछ नए ऑप्शंस नहीं थे कि मुझे बहुत अलग चीज़ करनी है, बट एक्स्ट्रॉर्डिनरी करना है। मैं गो विद द फ्लो में ही थी, एक नॉर्मल इंसान जो बाकी लोग अपने लाइफ जी रहे हैं, जो आगे के 10 साल 20 साल प्लान करके छोटा मोटा जैसे भी एडजस्ट कर रहे हैं। तो मेरी भी वैसी ही लाइफ में चल रही थी, गो विद द फ्लो वाला। अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ तो एक नॉर्मल दिल्ली यूनिवर्सिटी, बिकॉज ऑफ परसेंटेज मुझे एडमिशन मिल गया गर्ल्स कॉलेज में। तो बीकॉम मैंने किया, और उसके बाद पैरेलली मुझे, जैसे बोलते हैं ना कि गुप्ता जी का बेटा, उनकी बेटी ये कर रहे हैं, आपको ये करना है। तो वैसे ही मैंने अपनी लाइफ में CA को अडॉप्ट कर लिया कि मैं चलो ठीक है, मैं CA भी परस्यू कर लेती हूँ अपने कॉलेज के साथ साथ। तो मैंने साथ में CA का कोर्स भी कर लिया, और अपने को बहुत स्मार्ट समझ रही थी कि अब मैं बीकॉम के साथ में CA भी कर रही हूँ। किसी ने मुझे बोला साथ में CS भी कर लो, मैंने अच्छा CS भी कर लेते हैं साथ में। तो होता है ना कि बंदे को लगता है कि कॉलेज का टाइम है, हमारे अंदर तो सुपरमैन है, अब तो सब कर लेंगे, अब तो लाइफ सेट है, वैसी वाली फीलिंग आ रही थी। बट लिटरली वो सब, इट वॉज रिजल्ट नथिंग। बट ये मैंने कॉलेज में किया कि पढ़ाई करी, CA की, देन CS की। देन एंड जब मुझे रियलाइज़ हुआ कॉलेज कंप्लीशन में कि इनमें से मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे एक्चुअली पता ही नहीं मुझे करना क्या है लाइफ में, मैं कोई और चीज़ करना चाह रही हूँ। एंड वो एक होता है फेलियर के बाद रियलाइजेशन मिलती है कि जब आप चीज़ें नहीं कर पाते हो, आपके प्लान के अकॉर्डिंग जब चीज़ें नहीं चलती हैं, आप उसको गो थ्रू करते हो, आप एक उस मोड में चले जाते हो, जब आप रीथिंक मोड में चले जाते हो। एक होता है ना कि एक स्टेप कर लेते हो, आप पीछे कर लेते हो। फिर आप वो स्टेप जब आप पीछे करते हो ना कोई भी चीज़ का, तो वो या तो आप उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा और स्ट्रांग हो जाते हो जो चीज़ आप कर रहे हो, या तो आप उससे बहुत बिल्कुल अलग डायरेक्शन में निकल जाते हो। मैंने वो अलग डायरेक्शन चूज़ की, वहाँ से मेरी जर्नी चेंज हो गई, वहाँ से मेरी जर्नी बिल्कुल डाइवर्सिफिकेशन मोड में चली गई। मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों के पास सपने ही नहीं है, उनका लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं है, तो उनकी लाइफ ही नहीं है।
इट्स लाइक कि जैसे बाकी जानवर होते हैं ना कि आए, जैसे लोगों ने आपको चलाया वैसे चल गए और वापस चले गए। अगर आपके पास ड्रीम्स नहीं है, अगर आप अपनी अकॉर्डिंग अपनी लाइफ नहीं जी सकते हो, तो आप जानवर की तरह ही ज़िंदगी जी रहे हो। मैं बस अगर किसी से कनेक्ट करके किसी को समझा पाऊँगी आपके थ्रू, मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि अपने ड्रीम्स के लिए ना आपको फ़ाइट करना पड़ेगा। आपको लोग डिमोटिवेट करेंगे, हो सकता है कि वो बिलीव भी ना करें, और आपको फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए कि लोग आपके ड्रीम्स को कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, आपको कितना सपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अनटिल अनलेस आप अपने आप पे गिव अप ना करो। आप तब तक नहीं हारते जब तक आप ट्राई करना बंद नहीं करते। अगर आप ट्राई करते रहोगे तो डेफिनेटली आपको चीज़ें मिल जाती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ड्रीम्स होना बहुत ज़रूरी है। ड्रीम्स आर एवरीथिंग। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने ड्रीम्स देखा और आप घर पे बैठे हो, और या फिर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो ऐसे ड्रीम्स पूरे नहीं होते। ड्रीम्स को पूरा करने के लिए एक्शन चाहिए होता है। वो एक्शन आप उसको कर्म भी बोल सकते हो, कर्म योग। तो एक्शंस के लिए आपको पूरा उसमें अपने आप को झोंकना पड़ेगा उस ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। अगर आपको चाहिए कि मैं कुछ भी ना करूँ और मेरे ड्रीम्स भी पूरे हो जाए, तो वो चीज़ नहीं हो सकती है, वो पॉसिबल ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि बिना एक्शन के लाइफ में कुछ पॉसिबल है। अब आप बोलोगे कि ये सपोज़ ये डोर है, ये अपने आप ओपन हो जाए, अनटिल अनलेस आप उसको पुश नहीं करोगे वो डोर ओपन नहीं होगा। उसी को एक्शन बोलते हैं। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं ये नहीं कह रही कि आपको हार्ड वर्क इतना करना है कि मतलब कोई लिमिट नहीं हो। वो डिपेंड करता है कि आप हार्ड वर्क कैसे कर रहे हो। आपको स्मार्ट वर्क के फॉर्म में भी करना है, बट एक्शन लेना इंपॉर्टेंट है। ड्रीम्स तभी पूरे हो सकते हैं। फेलियर लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट, मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब जब मुझे कहीं से रिजेक्शन मिला, कहीं से फेलियर मिला, वो चीज़ मैंने और ज़्यादा बेटर करी है, और मैं एक नए वर्जन मुझे अपना मिला है। मुझे वो चीज़ में और बेटर मैं कर पाई हूँ अपनी लाइफ में। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी लाइफ में फेलियर ही नहीं होती तो मैं आज यहाँ नहीं पहुँची होती। क्योंकि फेलियर क्या होता है? फेलियर ये होता है कि आपने ये वाला ट्राई किया और उसको आपको वो चीज़ सक्सेस नहीं हुई, वो चीज़ हिट नहीं करी या गोल हिट नहीं करा, बट आप पहुँचे। तो सपोज़ ये टारगेट है, आप टारगेट के यहाँ तक तो पहुँचे, तो यू आर क्लोजर टू सक्सेस। दिस इज़ फेलियर। तो आई वॉज ऑलवेज वन स्टेप क्लोजर टू सक्सेस। एंड मुझे ऐसा लगता था कि इसीलिए ही मैं हिट एंड ट्राई करते 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 मुझे चीज़ें भी मिली बिकॉज ऑफ फेलियर। अगर जो बंदे को लगता है कि फेलियर नहीं होना चाहिए, डर है, मुझे ऐसा नहीं लगता। आप फेलियर के बिना लाइफ में कुछ नहीं बन सकते, क्योंकि वो आपको वाइज बनाता है, आपको हमेशा ग्राउंडेड रखता है फेलियर। अगर आप हमेशा आसमान में नहीं चढ़े रहते कि नहीं यार मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, ज़मीन पे भी गिर सकते हो, गिर के वापस भी उठना आना चाहिए हर बंदे को। जब मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मुझे CA नहीं करना है, तो मैंने अपनी सिस्टर के साथ एक स्टार्टअप में काम स्टार्ट किया। इट्स इवेंट कंपनी का काम था। तो उसमें हम लोगों को एक इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करना था। काफ़ी बड़ा इवेंट था, उसमें सेलिब्रिटी था, टिकट था, वो प्रॉपर शो जो होता है, न्यू ईयर कॉन्सर्ट। तो उस इवेंट को करने के लिए हम लोगों को कुछ स्पॉन्सर्स, आप ये बोल सकते हो कि एंजल इन्वेस्टर्स मिले। उन इन्वेस्टर्स के साथ मिलके हमने वो इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया। नाउ जब इवेंट बहुत क्लोज आ रहा था तो हमें सारी चीज़ें जो हमने प्लान की थी वो एज पर द प्लान नहीं जा रही थी। टिकट्स सेल नहीं हुआ बिकॉज सेलिब्रिटी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था कि टिकट सेल आउट हो जाए। पर एट द एंड ये हुआ कि हमारे पास फंड्स ख़त्म हो गए थे। हमारे पास मतलब जो सेलिब्रिटीज़ थे उनको भी हमने प्रॉपर फुल फंड नहीं दे पाया था। वो दिल्ली आ गए थे लेकिन स्टेज पे नहीं चढ़ पा रहे थे, ऐसा वो फंड का शॉर्टेज था हमें। उसके बाद इवेंट का पूरा सेटअप मेंटेन करना और टिकट सेल आउट नहीं होना, तो ये बहुत सारी ड्रॉबैक थे। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि हमें स्पॉन्सर्स भी नहीं हमें मिले थे। लोगों को बिलीव नहीं हो रहा था कि ये इवेंट पे पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। इतना बड़ा फेलियर, मुझे जब भी वो याद आता है ना तो मुझे लगता है कि अब दुनिया में, ज़िंदगी में मुझे कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, इससे बड़ी प्रॉब्लम तो मैं नहीं हो सकती। और ये मैंने फेस कर लिया है। होता है ना कि जब आप किसी प्रॉब्लम से, किसी वर्स्ट सिचुएशन से अकेले निकल जाओ ना सही सलामत, तो ना वो बंदा एक अलग बंदा हो जाता है। वो पर्सनालिटी अलग हो जाती है। मैं बस अपने लिए बोल रही हूँ कि मैंने ना वो स्कार्स देखे हैं, मैंने वो वर्स्ट, एक होता है ना लाइफ का सबसे वर्स्ट फेज, वो देखा है। तो
अब मुझे मेरे सामने कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगी ना, मुझे फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। ये कोरोना आना और ये आना, मुझे नहीं फ़र्क पड़ेगा। मेरी लाइफ में ऑलरेडी भूकंप आ चुका था, मैं उससे निकल चुकी हूँ। मैं दुनिया के हर वर्स्ट केस को हैंडल कर लूँगी। उस फेलियर ने मुझे वो चीज़ सिखाई। तो वो इवेंट में इस तरीके से हुआ था कि मुझे वो फंड्स को मेंटेन करना पड़ा, और सेलिब्रिटीज़ को परफॉर्म करने के लिए इंसिस्ट और कन्विंस करना था। ऑडियंस टिकट्स नहीं लिया था लोगों ने, बट हाँ कुछ लोगों ने टिकट्स बाय किया था, तो उनका भी मुझ में फेथ था कि यार हमने टिकट लिया, एटलीस्ट हमारे लिए कॉन्सर्ट होना चाहिए। मीडिया वाले अवेलेबल थे, तो वो एक बहुत वर्स्ट सिनेरियो था। तो वो ऐसा सिचुएशन था कि मेरे फादर को घर सेल आउट करना पड़ गया था मुझे वो फंड्स एलोकेट करने के लिए, ताकि मैं वहाँ पे वो इवेंट को कंटिन्यू करवा पाऊँ और वो इवेंट प्रॉपरली हो जाए। कोई एक होता है ना कि फादर का हमेशा माइंड में रहता है कि मेरी बेटी पे कोई उंगली ना उठाए, कोई पॉइंट ना करे, एक वैसा वाला जोन होता है। और मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं भागूंगी नहीं अब। मतलब होता है ना कि लाइफ में हमेशा कंफ्यूज रही हूँ, कभी ये नहीं करना, कभी ऐसे नहीं करना, करने के बाद सोचा अब नहीं करना, फाइनल तक पहुँच गए, जैसे सीए की बात कर रही हूँ, अब नहीं करना। मैंने अब नहीं करूँगी ये चीज़, अब तो मुझे करना ही करना है, वरना ज़िंदगी में आई विल बी नो वेयर। अगर मैं अपनी बातों की स्टैंड नहीं लूँगी, अगर मैं जो मैंने डिसाइड किया उस चीज़ के लिए स्टैंड नहीं लूँगी, आई विल बी नो वेयर। हाँ मुझे पता है वो पैसा मेरा नहीं था, मेरे पापा का था, पर वादा किया था खुद से कि वो भी चुकाऊँगी, लौटाऊँगी। वो सिचुएशन से उस टाइम पापा ही निकाल पाए मुझे, क्योंकि और कोई ऑप्शन था ही नहीं मेरे पास। मेरे को वो बहुत दिल पे अभी भी पत्थर की तरह भारी लगता है वो चीज़, कि ऐसा करना पड़ गया, वो स्टेप लेना पड़ गया। घर लोग बहुत समय लगाते हैं, पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं बनाने में, उसको एक सेकंड में बच्चे की गलती की वजह से बेचना पड़ जाता है। बट वादा किया था कि इसको वापस ज़रूर करूँगी। पापा ने बहुत सपोर्ट किया, वो इवेंट हम लोगों ने करवाया। वो फेलियर से होता है ना कि ये फेलियर वाला डे 31 2014, देन 1 जनवरी 2015, उसके बाद ये वाला जो फेज़ है ना आफ्टर योर फेलियर, एक ना आप अलग जोन में चले जाते हो, एक ऐसे जोन में कि आपको लगता है कि, मैं पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैं एक ऐसे जोन में चली गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ नहीं बचा अब लाइफ में, मैं क्यों हूँ यहाँ पे। और मतलब एक अलग ही जोन, मतलब एक होता है नम जोन, आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते, आप किसी से मिलना नहीं चाहते, आप किसी से बात नहीं करना चाहते। मैं उस जोन में चली गई। उसके बाद ऐसा एक मोमेंट आता है, पेरेंट्स ने कभी किसी चीज़ के लिए गलत ताने नहीं मारे, उन्होंने सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, लॉस हुआ है तो इसको एक्सपीरियंस लो, इसको एमबीए डिग्री की तरह कंसीडर करो और आगे बढ़ो, कोई बात नहीं। हालांकि वो भी बहुत दुखी थे, बट उन्होंने कभी मेरे को जाहिर नहीं होने दिया। बट मैंने उस लॉस के बाद वो सिचुएशन को इस तरीके से हैंडल करा, मैंने डिसाइड करा। एक होता है ना कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार इतनी बड़ी प्रॉब्लम में बस अपने माइंड में आप बोल दो कि आई डिसाइडेड, मुझे ये करना है, तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि थॉट्स बहुत पावरफुल होते हैं। आप कुछ भी सोच सकते हो और कभी भी कोई भी जोन से बाहर निकल सकते हो। आप कितनी भी प्रॉब्लम में फंसे हो, एक बार अपने माइंड को बोल के तो देखो कि मैंने ये डिसाइड किया है, अब से मुझे सिर्फ खुश रहना है। मैंने डिसाइड किया है अब से मुझे सिर्फ पॉजिटिव रहना है, या फिर अब से मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है, मुझे सारी डिस्ट्रैक्शंस को हटाना है। वो एक डिसीजन ही तो होता है। इतनी छोटी सी बात हम लोग नहीं समझ पाए कि थॉट और ब्रेन बहुत अलग अलग चीज़ होती है। थॉट आपकी पूरी ज़िंदगी, पूरी दुनिया बदल सकता है। तो वो चीज़, उस थॉट ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। जब मैंने डिसाइड किया ना कि मुझे अब बाहर निकलना है, अब मुझे कोई रोक के दिखा दे, किसी में हिम्मत है ना तो मेरे रास्ते में आ जाए। मतलब एक एटीट्यूड अंदर, मेरा एटीट्यूड ऐसा आया कि मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई भी मेरे सामने अब आ जाए, इवन कितने बड़े से बड़ा बंदा मेरे सामने आके बैठ जाए। पर्सनालिटी, मैं हर बंदे से बात करने की कैपेबिलिटी रखती हूँ और मैं हर प्रॉब्लम से सॉल्व निकल सकती हूँ। और अब मुझे आगे ही बढ़ना है। मेरी लाइफ एक बहुत ही ब्राइट लाइफ है। मेरी लाइफ में मैं सब कुछ डिज़र्व करती हूँ और मैं लाइफ में सब कुछ बेस्ट कर सकती हूँ, और मुझे अब मैं कर लूँगी। मतलब ये वाला एटीट्यूड मेरे अंदर उस टाइम, वो फेज़ में मैंने अंदर आया। उसके बाद मैंने एक्शन लिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैं निकल गई सुबह, डेली सुबह से निकल रात तक वही अपनी मेहनत, पिचिंग, वर्क, बस इस तरीके से मैंने अपनी जर्नी कंटिन्यू की। बट मैं बस यही पॉइंट को हाईलाइट करना चाहूँगी, आपको अपने डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थॉट प्रोसेस को अपने फेवर में लाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। या तो दुनिया आपको अपने अकॉर्डिंग चलेगी, या आप अपने आप को अपने अकॉर्डिंग चलाओगे। तो बेटर है कि आप अपने आप को अपने अकॉर्डिंग चलाओ।
मेरे अकॉर्डिंग लव वो होता है जो आपको फ्री कर देता है, ना कि आपको किसी चीज़ के लिए रिस्ट्रिक्ट करता है। चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर हो, चाहे आपका लाइफ में कोई भी हो, अगर कोई बंदा आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है तो वो लव नहीं हो सकता। मैं अभी रिसेंटली ये सोच रही थी कि जिस टाइप की मैं इंसान हूँ, मैं बिल्कुल शादी के लिए नहीं हूँ, मतलब इन द सेंस कि मुझे नहीं पैटर्न को फॉलो करना कि वो शादी होना, फिर उसके बाद फैमिली, फिर वो गॉसिप, वो सारी चीज़ें, मैं वैसी पर्सन हुई नहीं। एंड लकीली मुझे ऐसी फैमिली मिली जो सपोर्टिव रही। उन्होंने मुझे बोला कि आपको जो पसंद है आप वो करो, और मुझे मेरे ड्रीम्स को फॉलो करने का मैं मतलब एक मोटिवेशन और ज़्यादा मिल गया जब फैमिली भी पूरा सपोर्ट कर रही है। लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए जो आपको फ्री रखे, फ्री इन द सेंस कि आपको डिसीजंस में रिस्ट्रिक्ट ना करे। तो मेरे लिए सबसे बड़ी वही चीज़ होती है कि लव अगर आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है, अगर आपको फ्री कर रहा है एंड मेक यू द पर्सन हु यू आर, मतलब आपको आपकी तरह ही रहने देना, इज़ अकॉर्डिंग टू मी इज़ लव। For me, money is freedom, financial freedom you can say. I don't have to think twice. मुझे नहीं सोचना कि मुझे वहाँ पे अगर कहीं जाना है या फिर कोई चीज़, कोई एक्शन लेना है तो मुझे नहीं सोचना पड़ेगा। That energy, that power अगर आपको कहीं से आती है बिकॉज ऑफ मनी, सो मेरे लिए मनी यही है कि फाइनेंशियल फ्रीडम। बट नॉट, बहुत सारे लोग पैसे इकट्ठा कर लेते हैं लेकिन वो इन्वेस्ट नहीं कर पाते, वो उसको सेव नहीं। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। तो यूटिलाइजेशन ऑफ मनी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, गेटिंग द मनी एंड राइट यूटिलाइजेशन फॉर सर्कुलेशन। चाहे आप उसको स्टॉक मार्केट में लगाओ, चाहे आप उसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, चाहे शेयर मार्केट में लगाओ, तो आपको उसकी यूटिलाइजेशन भी इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको कैसे कर रहे हो। तो वही चीज़ आपको रोटेट करके देगी, क्योंकि बताया था 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड इज़ कंपाउंडिंग। तो भले ही आप चाहे कंसिस्टेंटली स्मॉल अमाउंट भी सेव कर रहे हो उसको, लेकिन अगर आप उसको राइट तरीके से सेव कर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके लिए वो फाइनेंशियल फ्रीडम का एक पाथ है। तो दिस इज़ मनी फॉर मी। आई लैंडेड इन दिस बिजनेस एक्सीडेंटली। अभी क्या हुआ था कि जब वंस आई गेट मैरिड विद विकास, सो हम लोग एक ट्रैवल कर रहे थे हम लोग। तो जब मैंने देखा कि होर्डिंग्स हर जगह है, व्हेन यू गो आउट, अपने घर के बाहर जाते हो, लेन में जाते हो, वहाँ देखते हो होर्डिंग्स लगी हुई है। आप ऑटो में बैठ रहे हो, उसमें ब्रांडिंग हो रखी है, मेट्रो में बैठ रहे हो, उसमें ब्रांडिंग हो रही है, बसेस में बैठ रहे हो, उसमें ब्रांडिंग हो रही है। इट इज़ एवरीवेयर, इट इज़ 24/7, इट इज़ कनेक्टिंग योर लाइफ एंड एयरपोर्ट्स, स्ट्रीट्स, मॉल्स, एवरीवेयर। तो वो चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी। होती सब हर बंदा दिखता है एवरी डे, बट लोग रियलाइज़ नहीं करते कोई चीज़, ठीक है। तो जब मैंने उसको ऑब्जर्व किया तो मुझे लगा कि हाउ टू गेट इट, मतलब कैसे ले सकते हैं इसको। अगर किसी क्लाइंट को चाहिए, किसी को रिक्वायरमेंट है, तो उसमें ना कुछ नंबर्स नहीं था, जस्ट एक ब्रांड लगा हुआ था। और जो एक नॉर्मल पर्सन है, जो न्यू है, जिसको नहीं पता कि कैसे करना चाहिए सर्विस, एडवर्टीजमेंट सर्विस कैसे लेनी है, तो उनके लिए ना एक प्लेटफॉर्म मुझे वहीं से क्लिक हुआ कि ऐसा बनना चाहिए। और काफ़ी सारी साइट्स खाली भी पड़ी हुई थी, तो मुझे ऐसा लगा कि क्या ऐसा हम प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हम इनको हेल्प कर पाएँ बुकिंग्स लाने में, क्योंकि कस्टमर को नहीं पता वहाँ तक कैसे पहुँचना है, साइट कैसे लगानी है, और जिसकी साइट है वो कस्टमर तक कैसे पहुँचे। तो उसका एक प्लेटफॉर्म वहीं से हम लोगों ने क्रिएट करने का सोचा। ये तो एक्सीडेंटली हुआ था, लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि मैं ये स्टेप नहीं लेती तो मैं क्या कर रही होती, तो मैं नॉर्मल सीए ही कर रही होती। मैं फाइनेंस फील्ड में ही अपना लाइफ गुजार रही होती, नॉर्मल एक 9 to 5। People don't need much capital to start a business. Yes, capital is important. You can say अगर उसको बहुत बड़ा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना है तो कैपिटल चाहिए, वो चीज़ें I'll talk about later. बट अगर मैं बोलूँ कि कोई चीज़ स्टार्ट करने के लिए कैपिटल चाहिए, तो कैपिटल से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि उसका जुनून होना चाहिए वो काम करने के लिए, उसकी डेडिकेशन होनी चाहिए। अगर वो एक बार वो डिसाइड कर लेना मुझे चाहिए या फिर ये चीज़ मुझे करनी है, तो कैपिटल कभी भी किसी की लाइफ में रेस्ट्रिक्शन बन के या फिर बिकॉज ऑफ कैपिटल मैंने ये नहीं कर पाया, कभी भी नहीं हो सकता। वंस यू डिसाइड, अगर आप में वो जुनून है, वो चीज़ आपको करनी है, तो वो चीज़ आप कम कैपिटल हो या फिर नहीं भी हो ना, आप
यू विल फाइंड अ वे, आप निकाल लोगे कि वो आपको कैसे मिलेगी वो चीज़. तो कैपिटल इज़ नेवर अ प्रॉब्लम इन एनीथिंग. सो बहुत आपका क्वेश्चन है कि कैसे पता चले लोगों को कि वो जॉब छोड़ के वो अपने बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या फिर वो अपने करियर को परस्यू कर सकते हैं. इसका बहुत ही सिंपल तरीका है और यू कैन से ये सिंपल टेस्ट है. अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि सपोज़ आपने जॉब छोड़ दी है और आप ऐसा सोचो कि मैं जॉब छोड़ के बिज़नेस स्टार्ट करूँगा, अगर बिज़नेस नहीं चलेगा तो मैं वापस से जॉब कर लूँगा. तो आप मत जाना छोड़ के, क्योंकि आप बिज़नेस नहीं कर पाओगे. अगर आप नो बैकअप स्ट्रैटेजी के साथ एंटर कर रहे हो ना, तो ही आप कर पाओगे बिज़नेस. अगर आपने सोच लिया ना कि मेरे पास सिर्फ यही है, इसके अलावा मेरे को कोई चॉइस नहीं है, विदाउट एग्जिट स्ट्रैटेजी अगर आप कोई चीज़ में एंटर कर रहे हो तो आप कर लोगे. मेरा CA फाइनल का रिज़ल्ट आया था. आई वॉज वर्किंग विद यूफ्लेक्स. ENY के बाद मैंने यूफ्लेक्स को कपल ऑफ वीक्स के लिए ज्वाइन किया था कि जस्ट टू सी कि मैं कहाँ पे फिट होती हूँ, कहाँ नहीं होती हूँ. सो आई वॉज वेटिंग फॉर माई रिज़ल्ट आया. इट वॉज फेल एंड फेल. ठीक है, बट ये जो 2 वर्ड्स हैं ना, वो बहुत बड़े वर्ड्स हैं, क्योंकि इसमें आप, आई होप ये CA वाले अगर कोई लिसनर्स अगर सुन रहे हैं तो उनको पता चलेगा कि इसमें बहुत नॉट जस्ट कि वो एक पर्टिकुलर मंथ स्पेंड होता है CA में, उसमें बहुत सारे ईयर्स ऑफ चर्निंग और हार्ड वर्क इन्वॉल्व होता है CA के प्रोसेस में. तो आई वॉज स्टक लाइक फेल. एंड मेरे पास एग्जिट स्ट्रैटेजी सोच लिया था कि मुझे नहीं करना है. तो मैंने आपको क्या बताया इससे पहले, अगर आपके पास किसी चीज़ के लिए एग्जिट स्ट्रैटेजी है तो वो चीज़ के लिए आप बने ही नहीं हो. तो मैं CA के लिए नहीं बनी थी, मुझे पता चल गया था, क्योंकि मैंने उसके लिए एग्जिट स्ट्रैटेजी बना ली थी. तो मैं बनी किसी और चीज़ के लिए थी. बट वो जो स्टेट ऑफ माइंड है ना कि फेलियर वाला प्रोसेस, मैंने उसमें ऑल ऑफ अ सडन, मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ, मैंने ना इंटरनेट से अपने फ़ोन में मिरेकल वर्ड डाउनलोड करके अपने पूरे ऑफिस में प्रिंट आउट लगा दिया. मिरेकल. अब ऑफिस यू कैन से पूरा क्यूबिकल, सबकी डेस्क पे, अपनी डेस्क पे इधर उधर मिरेकल लगा दिया. और मुझे सिर्फ वो वर्ड देखना था जब तक मैं ऑफिस में थी, क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे भी मेरा जस्ट मुझे समझ आ गया था मुझे क्या करना, मेरा एडियोस होने वाला था जस्ट इन कपल ऑफ डेज ऑनली. तो मैंने वो वर्ड ने मेरी लाइफ चेंज की. और आप बोलोगे वो वर्ड शायद किसी ने मुझे बताया या किसी ने मुझे गाइड किया, ऐसा कुछ भी नहीं था. ऑल ऑफ अ सडन मेरे माइंड में एक स्ट्राइक हुआ कि मिरेकल, मुझे अफर्म करना चाहिए. मेरी लाइफ ये नहीं हो सकती, मेरी लाइफ ऐसी नहीं हो सकती कि ये मुझे गाइड करेंगे, अगर ये मुझे पास लिखेंगे तो मेरी ज़िंदगी अच्छी होगी, या फिर ये मुझे फेल करेंगे तो मेरी लाइफ वर्स्ट होगी. ये लोग कोई, आई कैन से द सिस्टम मीन्स दिस पास एंड फेल थिंग, ये लोग डिसाइड नहीं कर सकते. मेरी लाइफ अलग हो सकती है. और मैंने फिर एक अलग जोन में अपने आप को डिवोट करा. वो जोन ऐसा था, जोन ऑफ बिलीव, जोन ऑफ पॉजिटिविटी, जोन ऑफ मिरेकल. मैंने बिलीव करा कि अगर हम अच्छा सोचेंगे कि हमारे साथ अच्छा होगा तो डेफिनेटली हमारे साथ अच्छा होगा. नो मैटर अभी मैं किस सिचुएशन में हूँ, नो मैटर अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, सो वॉट, मैं अचीव कर सकती हूँ. तो मैंने वो अपने स्टेट ऑफ माइंड को मिरेकल जोन में एंटर करा मैंने. मेरी लाइफ में ग्रेटेस्ट टीचर है एक बुक, और उस बुक का नाम है द सीक्रेट. एक बार क्या हुआ था, मैं कॉलेज ट्रिप पे जा रही थी अपने फ्रेंड्स के साथ. ट्रेन में प्रॉपर और होता है ट्रैवल कर रहे होते हैं. तो मेरी एक फ्रेंड एक बुक कैरी करके लाई थी, बिल्कुल सीक्रेट बिगनिंग वाला सीक्रेट वाले बुक था. तो मुझे नहीं पता था कि मेरे हाथ ऐसा क्या लग गया है, एक की लग गई है मेरे हाथ में, की बोल सकते हैं, एक जादुई की. मैंने उस बुक को रीड किया और मेरा थॉट प्रोसेस जो बचपन से उस पीरियड तक था और उस पीरियड से आगे बहुत ज़्यादा चेंज हो गया उस बुक को रीड करने के बाद. एक होता है ना, माइंड में हमेशा लिमिटेशंस रखते हैं लोग. आप ऐसे बोलते हो ना, आप खुद सोचो कि आप कोई चीज़ के लिए बोलते हो ना, मुझे लेट नहीं होना, आप लेट हो जाते हो. इसलिए लेट हो जाते हो क्योंकि आप फोकस कर रहे हो नहीं होने पे. इंस्टेड आप ये बोल सकते हो मुझे टाइम पे पहुंचना है, तो शायद आप बहुत क्लोजली और टाइम से पहुंचोगे. तो ऐसे ही बहुत छोटे छोटे इंसिडेंसेस थे. उस बुक में कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं लिखी थी, बहुत बेसिक चीज़ थी जो हम अपनी थ्रू आउट द लाइफ यूज़ कर रहे थे. लेकिन अगर हम उसी पैटर्न को चेंज करके देखेंगे तो लाइफ बहुत डिफरेंट हो जाएगी और बहुत ही एक पॉजिटिव वे में आप अपनी लाइफ को लेके जा सकते हो. मेरे लिए वो बुक ही सबसे बड़ा गेम चेंजर था और सबसे बड़ी टीचर. My quote that I follow the most is be you,
द वर्ल्ड विल एडजस्ट। रीज़न बेइंग कि हर बंदा किसी न किसी के लिए किसी न किसी फॉर्म में अपने आप को चेंज कर देता है। और जब भी आप बाहर निकलोगे आप देखना पूरी दुनिया एक रेस में भाग रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मे बी मैं बाबा ना बन जाऊँ कभी, बट मैं उस वाले फेज से बहुत अलग निकल चुकी हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी भी इसमें नहीं फंसने वाली जाल में। ये पूरी दुनिया भागी जा रही है, कुछ ना कुछ करी जा रही है, पता नहीं क्यों भाग रहे हैं, किस रेस में भाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिलैक्स क्यों नहीं हो रहे, अपने माइंड को काम क्यों नहीं कर रहे हैं। एक होता है ना फैमिली गॉसिप, रिश्तेदार, ये वो दिखावा, हम बड़े तुम छोटे, हम छोटे तुम बड़े, और ये अलग ही रेस में भागे जा रहे हैं लोग। और गॉसिप, बुराइयाँ, आपको पता है आप किसी की अगर बुराई करते हो ना, आप वैसे ही बन जाते हो। इन द सेंस आपकी लाइफ में वैसी चीज़ें अट्रैक्ट आप करने लग जाते हो। मैंने मेक श्योर करा है कि आई विल नेवर गॉसिप अबाउट एनीबडी, आई विल नेवर बिच अबाउट एनीबडी, एंड आई विल ऑलवेज से पॉजिटिव थिंग्स। आपकी लाइफ बहुत चेंज हो जाएगी इफ़ यू आप ट्राई करके देख लो। आप 24 घंटे विदाउट कंप्लेन, विदाउट गॉसिप, विदाउट नेगेटिविटी स्पेंड करो अपने साथ। आप देखना आप अलग इंसान बन जाओगे। यू विल बी अ ब्रांड न्यू पर्सन और डिफरेंट वर्जन ऑफ यू। और मैं ये नहीं कहूँगी कि इसका मतलब सामने वाला इज़ नॉट वर्थ और इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इसका मतलब ये नहीं है। बट इसका मतलब ये है कि आपको उन गॉसिप्स में, उन सारी चीज़ों में नहीं पड़ना है, एंड दैट इज़ ओके। इट्स ओके टू से नो टू पार्टीज एंड स्टे एट होम एंड रीड द बुक्स। इट्स ओके टू से नो टू थिंग्स जो आपको एक आगे नहीं बढ़ा रही हैं, आपको एक बेटर वर्जन नहीं बढ़ा रही है, जस्ट कि आपको फॉलो करना है क्योंकि वो ट्रेंड है, क्योंकि वो फैमिली बोल रही है या फिर XYZ बोल रहे हैं। इट्स ओके टू से नो थिंग्स जो आपको बेटर वर्जन नहीं बना रहे हैं और आप अपने लिए एक बेटर वर्जन हो। इट्स ओके टू स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ, क्योंकि आपको पता है कि आप अपने साथ सबसे परफेक्टली बेस्ट स्टेट ऑफ माइंड में हो।